हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका। आज हम एवरेज में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, किसी किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत है 68। कक्षा में लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत है 80 और लड़कों के प्राप्त प्राप्त अंकों का औसत है 60। कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़के हैं? एक तरफ होगी गर्ल्स और एक तरफ होगे बॉयज। गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का है 80 और बॉयज का कितना है? बॉयज का है 60। दोनों का कितना है? दोनों का है 68। अस्सी में से 68 गए, कितने बचे? 12। और 60 में से 68 में से 60 गए, 8 में से 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 2:3 आ गया। इसमें भी पूछा है कि बॉयज कितने परसेंट हैं। बॉयज का परसेंटेज निकालेंगे। बॉयज कितने? 3। कितने पे? टोटल कितने? 5 पे। गुणा 100। 100 से कितनी बार? 5 से 20 बार। 20 दिया 60। 60% लड़के हैं। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, 20 लड़कों में 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है तथा शेष में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार उन सब की औसत लंबाई कितनी है? तो सबकी औसत लंबाई निकाल देनी है। पहली चेन की कितनी है? पहली चेन की है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर।
तो 6 इनकी कितनी निकल गई, 15 की 90 सेंटीमीटर और 6 एकम 6 मीटर हो गई। और 8 की कितनी है, 8 की है 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। 8 दशम 80 सेंटीमीटर हो गई है, 80 सेंटीमीटर हो गई और 8 मीटर हो गई। बचे कितने, टोटल कितने, 20 स्टूडेंट है, 20 में से 6 और 8 आ गए, 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो बचेंगे कितने, 6 ही और बचेंगे। शेष की कितनी लंबाई है, शेष की 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी, 12 6 72, ये होगी 72 सेंटीमीटर और 6 मीटर। इनका टोटल कर लेना है। टोटल कितना होगा, 2 का 2 आएगा, 7 7 8 15 15 9 कितना हो जाएगा, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 2 8 8 8 16 16 6 कितने हो गए, 16 6 हो गए 22। ये हो गया 22 मीटर और 42 सेंटीमीटर। भाग कितने से देनी है, इसमें भाग देनी है 20 से, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 20 है। 20 से भाग देंगे, 20 एकम 20, 2 बचेगा, 2 इधर ले आए, फिर आएगा 1 मीटर हो गए, 2 इधर आ गया, 20 एकम 20, 4 बचा, 20 दूनी 40, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगी, 20 एकम 20 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा दूसरा। सॉरी, पहला हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समय दीजिए अपना। नंबर 19 में दिया है 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है। 20 संख्या को देना, 20 संख्याओं का औसत है 20 गुणा 15, कितना आ जाएगा, 15 0 0, 15 दूनी 30, 300 हो गया। उसने बोला उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 12, तो पहली 5 संख्याओं का औसत है 12, कितना होगा, 12 पंचे 60, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0, यहाँ से 10, 10 में 6 गए 4, बचे कितने 2, 240 बचा। 240 पे बोला उसने, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, शेष संख्याओं का 15 में से 20 में से 5 गए 15 बचा, 15 से भाग दे देंगे, 15 कम 15, 5 9 15 सिक्की 90, आंसर हो जाएगा 16। आंसर नंबर पहला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत है गुणा 7, कितना होगा? 70। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने बोला है कि जितनी 10 संख्या है उनमें प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा की जाए तो औसत कितना होगा। तो हम 12 से गुणा इस संख्या की जगह हम इस डायरेक्ट औसत में गुणा करेंगे, क्योंकि हमें औसत ही पूछा है उसने। 7 गुणा 12 और 7 84। अगर हम 12 से गुणा हर संख्या में करेंगे तो नया औसत आएगा 84। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत है 8000। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन है 12000 तथा शेष श्रमिकों का औसत है 6000। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? संख्या याद करनी है कि कितने श्रमिक इस कार्यशाला में काम करते हैं। पहले 7 का कितना वेतन है? पहले 7 का है 7 तकनीशियनों का वेतन है 12000 और बचे हुआ कितना है? शेष का है 6000। और सभी का वेतन कितना है? सभी का वेतन है 8000।
एलिगेशन लगा देंगे इसमें। 12,000 में से 8,000 गए, कितने बचे? 4,000। और 8,000 में 6,000 गए, 2,000। 3 0 3 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 हो जाएगा। एक अनुपात 2 आ गया। अब एक अनुपात को 7 से डिफाइन हो रहा है, 2 कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा 7, 14। ये 7 अनुपात हो जाएगा 14। 7 14 कितने हो गए? 7 14 हो गए 21। साइड में कर देते हैं। जब इसकी में 7 गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 7:14। 7 14 कितने हो जाएंगे? 21। उसमें उस कार्यशाला में टोटल जो श्रमिक हैं वो है 21। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, समझ दीजिए अपना। नंबर 22 में दिया है, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय है रुपए में S है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय है T। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों का मासिक औसत रुपए में होगा। हम मान लेते हैं, माना अन्य श्रमिकों का की संख्या हो गई X। चूंकि कृषि श्रमिकों की संख्या हो गई बराबर 11X। चूंकि सभी श्रमिकों का औसत बराबर 11X गुणा S प्लस X गुणा T बटे 11X प्लस X बराबर, पेज थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा, X कॉमन ले लेंगे इसमें, X कॉमन ले लिया, 11S प्लस T बटे 12S। X से X कट गया, बराबर आएगा 11S प्लस T बटे 12। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन है 8,500। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक औसत वेतन है 10,000 हो तो शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 7,800 हो तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या है। श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। एलिगेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में। सात तकनीकी विशेषज्ञ, इनका वेतन कितना? 7 का 10,000 और शेष का है 7,800। शेष का 7,800 है और टोटल का कितना है? सभी का है 8,500। एलिगेशन लगा देंगे। 10,000 में 8,500 का माइनस होगा तो बचेगा 1,500। 8,500 में से 7,800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 7 की वैल्यू 7 है और 15 की वैल्यू 15 हो जाएगी। टोटल कितने हो गए? ये हो रहा है 7:15। टोटल हो गया 21। 22। आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि उसमें कार्यशाला में 22 श्रमिक हैं। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार है 38 किलोग्राम। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार है 52 किलोग्राम। तदनुसार नाव का वजन कितना है? नाव का वजन ज्ञात करना है। 5 व्यक्तियों का औसत भार है 38 किलोग्राम। हो गया 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 या 15 4, 190 किलोग्राम। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार है, यानी कि 6 हो गए। एक नाव हो गए, 5 व्यक्ति हो गए, यानी 6 गुणा कितना भार है? 52। 6 दूनी 12, हासिल लगाएगा 6 पंजे 30 और 31। 300 भार है में से 190 माइनस कर देंगे, यह आएगा 2। 11 में से 9 गए, 2 बचे, एक बचा केजी। ये नाव का भार आ गया। आंसर हो जाएगा
दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक परिश्रम है 1534। एक कामगार का औसत साप्ताहिक परिश्रम है 118 रुपये। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है? सभी कामगारों का औसत बताया है। कामगारों का औसत है 1534 रुपये और एक कामगार का औसत है 118 रुपये। तो उसने पूछा है कितने काम श्रमिक वहाँ पर काम करते हैं। तो 1534 भाग कर देंगे 118 से। 118 कितनी बार में कटेगा? 2 से काटते हैं, 2 से आएगा 2 पंजे 10, 2 नीम 18। ये आएगा 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 सिक्की 12, 2 सत्ते 14। 767 में भाग देनी है 59 की। 59 एकम 59 बचे कितना? 17। 7 उतार लिया, 59 दिया 177 कट गया। आंसर आएगा टोटल जो श्रमिक है हो गए वो हो गए 13। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत है x। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? क्वेश्चन में दिया है x संख्या का कुल
योग हो गया एक्स वाई, और वाई संख्या का कुल योग हो गया वाई एक्स। तो सभी का औसत निकाल लेना है, चूंकि अभिष्ट औसत बराबर हो गया एक्स वाई प्लस वाई एक्स बटे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो गया, ये हो गया 2xy और x प्लस वाई। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही है। चलिए इस पर समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है x संख्या का औसत वाई स्क्वायर है और y संख्या का औसत है एक्स स्क्वायर। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही करना है। ये हो गया x संख्या का कुल योग हो गया एक्स वाई स्क्वायर और वाई संख्या का कुल योग होगा वाई एक्स स्क्वायर। अभिष्ट औसत हो गया बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा एक्स वाई कॉमन ले लेंगे इसमें। एक्स वाई बचेगा कितना, एक्स बचेगा, जब इसमें एक्स वाई कॉमन लेंगे ये बचेगा वाई प्लस यहाँ बच जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स प्लस वाई है और यहाँ वाई प्लस एक्स है, सेम ही काट दो। बचे कितना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पेज को, बचा एक्स वाई। आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।